गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर। मैं असलम खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रीजनिंग, उसको हम शुरू करने वाले हैं। और जो रीजनिंग पढ़ाने का जो हमारा तरीका होगा, जो हमारी मेथड होगी, वह बिल्कुल अलग होगी। जो कि हमने आपको सिलेबस में भी बताया था कि बिल्कुल माइनस लेवल से अपन उठा के जो बैंक पीओ तक के लेवल तक अपन इसको ले आएंगे। तो ये जो है वो हमारा रीजनिंग का होने वाला है। और रीजनिंग में दोस्तों अपन बढ़िया एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और जो भी क्वेश्चन आपका छूट जाए या फिर जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या मैं अपना वो इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा तो आप उस पर भी भेज सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है दिशा और दूरी। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है जिसका नाम दिशा और दूरी है, यह दो टॉपिक हैं, एक है दिशा और एक है दूरी। तो जो दूरी है दोस्तों, यह एक लेटेस्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है वह एसएससी और अन्य जो भी वो क्या कहते हैं राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन आता है। लेकिन अपन इसको एक ही में समझेंगे, दिशा और दूरी बिल्कुल एक टॉपिक में। क्योंकि अलग अलग इसका कोई मतलब नहीं है, अपन बिल्कुल एक ही चीज़ में इसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रीजनिंग का एक शानदार टॉपिक, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, जिसका इंग्लिश में नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से जो क्या एसएससी का जो पेपर है, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो स्टेट के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के देखने को मिले हैं। और यह टॉपिक दोस्तों बहुत ही सरल है। क्योंकि यदि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो समझिए कि पेपर जो क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज है वह बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग हर विद्यार्थी कर लेता है, इतना सरल है। लेकिन उसको समझना भी पड़ेगा। तो दिशा और दूरी ये अपना एक टॉपिक है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं और अपन को पढ़ना कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, इस चीज़ को अपन इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली अपन 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उनका टाइप इस प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जिसमें पहला है दूरी से रिलेटेड, कि भैया राम 7 किलोमीटर चला और उसके बाद बाएं मुड़ा, फिर 7 किलोमीटर चला, इसके बाद बाएं पुनः मुड़ा और फिर 7 किलोमीटर चला। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हो गया दूरी का क्वेश्चन। अब इसी में देख लो दिशा का क्वेश्चन। दिशा में वैसे है कि नीलेश 10 किलोमीटर पूर्व में चला, बाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है? तो दोस्तों, ये दिशा वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया अपना फेस वाला क्वेश्चन हो गया, चेहरा वाला क्वेश्चन हो गया, कि भैया अब ये कैसे हैं। ये अपन ने नीले से तो देख लो। तो नीले 5 किलोमीटर चला पूर्व की तरफ, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर से चला, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर से चला। तो अब उसका जो फेस है वह किस दिशा में है, ये क्वेश्चन। और इसी में एक और बनता है कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है अपना कोण वाला, कि इसमें और क्वेश्चन आएंगे कि कोण वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। कि भैया नीले से ले लो अपन, कि नीले उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व में चला, उसके बाद वो 45 डिग्री दाएं घूमा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप, 45 डिग्री दाएं घूमा। तो अब वह किस दिशा में है? तो ये कोण वाले क्वेश्चन भी आएंगे इससे। ये वाले क्वेश्चन हो गए। और एक दोस्तों जो कि आता नहीं है, मतलब हवा से रिलेटेड,
कि हवा पूरब की ओर चल रही है, तो जो बाई चांस ट्रेन आई उसके बाद वह पश्चिम की ओर चलने लगी तो उसका धुआं किस साइड जाएगा ट्रेन, ये एक क्वेश्चन है। हालांकि ये आता नहीं है लेकिन अपन पूरा करेंगे, बढ़िया दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। फिर एक त्रुटि से रिलेटिव क्वेश्चन भी आता है कि भैया नीलेश 4 किलोमीटर पूर्व में जाना चाहता था, पश्चिम में चला गया, फिर वहाँ से चले गया, वो चला गया, फिर चला गया, तो फिर वह मतलब किस दिशा में है या किस जगह है, वह घर किस प्रकार से लौटेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें हालांकि आते नहीं है ये वाले, लेकिन अपन देख लेंगे कि जिससे कि जो अपनी बात का जो भी दिक्कत है वह ना हो। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिए 4 टाइप के क्वेश्चन, 4 से 5 टाइप क्वेश्चन ये अपन ने देख लिए। लगभग जो लेटेस्ट पैटर्न है वह इन्हीं पर आधारित है कि 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिशा और दूरी के टॉपिक में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन एक डायग्राम बनाते हैं, तो इस दिशा और दूरी का जो भी पूरा खेल है वह उसी डायग्राम से है, जो भी आप स्टार्ट करेंगे वह उसी डायग्राम से करेंगे। ये एक छोटा सा नन्हा सा डायग्राम हो गया, ये हो गया अपना पूर्व जिसे ईस्ट कहते हैं, ये हो गया पश्चिम जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, ये हो गया उत्तर जिसे इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, और ये हो गया दक्षिण जिसे इंग्लिश में साउथ कहते हैं। ये हो गया। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ होगी तो वह उत्तर या पूर्व में होगी, और जो उत्तर और पूर्व में ना हो, बीच में हो, तो वह क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी, तो यहाँ दक्षिण पूर्व हो जाएगी। और यदि अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और ये हो जाएगी अपनी दक्षिण पश्चिम। ये एक अपना बेसिक फंडा है। तो अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये दोस्तों, ये है सबसे मेन। आपको कोई भी क्वेश्चन लेना है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको शुरुआत इसी बिंदु से करना है। इससे करना है दोस्तों, शुरुआत इसी बिंदु से करना है। इसलिए आपसे स्टार्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये हो गया अपना स्टार्ट पॉइंट। अब आपको शुरुआत, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, शुरुआत इसी से करना है। तो भैया ये हो गया। तो ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, यह बुक का फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पूर्व लिख दिया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पूर्व मिल जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। यह एक बुक का फॉर्मेट है कि यदि आप बुक को या कोई भी किताब को आप इस प्रकार पकड़ते हैं, देखिए इस प्रकार पकड़ते हैं, तो ये वाला जो है इस टाइप से होता है। ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ जाएंगे तो पूर्व मिल जाएगा, पूर्व नहीं मिलेगा कुछ, वह तो एक बुक के फॉर्मेट में है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। और इसमें दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि दायां बायां, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दायां बायां क्या है? हालांकि 50 से 60% विद्यार्थियों को तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों मेरा वाला ये कौन सा है? दायां। ये कौन सा है? बायां। आपका कौन सा है? उस वाला दायां, उस वाला बायां। चलिए अब इसको अपन बोर्ड पे देखते हैं, और फिर मैं एक बहुत ही शानदार तरीका आपके लिए बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको दायां और बायां बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा। कि जैसे बाई चांस मान लीजिए कि मैं इस तरफ देख रहा हूँ पूर्व की ओर, समझिए आप मेरी बात को। तो मेरा दायां कौन सा होगा? तो ये वाला मेरा दायां होगा, ये वाला मेरा बायां होगा, ये वाला मेरा राइट होगा, ये वाला वो मेरा लेफ़्ट होगा। अब मान के चलिए मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो ये वाला मेरा राइट होगा, ये वाला मेरा लेफ़्ट होगा।
ये आ गया। अब मान के चलो मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूँ तो ये वाला मेरा राइट होगा, ये वाला मेरा लेफ्ट होगा। ठीक है, अब अपन और देख लेते हैं। बाई चांस मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ तो ये वाला मेरा राइट होगा, ये वाला मेरा लेफ्ट होगा। तो दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल बिठा लीजिए। और यदि आपको यह भी याद नहीं हो रहा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बहुत ही शानदार तरीका हमने खोज निकाला है जिसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले लिख लो राइट, फिर लिख लीजिए आप लेफ्ट। तो आप दोस्तों घड़ी को देखिए, घड़ी को देखिए कि क्लॉकवाइज में हमेशा आपको राइट लेना है और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ़्ट लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। अपन इस रेखा चित्र पर चलते हैं। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन राइट को देख रहे थे कि जब भी आप राइट मुड़ें तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा घूमना है? दक्षिणावर्त घूमना है, या आप हिंदी में सुन लीजिए क्लॉकवाइज घूमना है। और यदि आपको लेफ़्ट मुड़ना है या लेफ़्ट घूमना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वामावर्त घूमना है। ये आप बिठा लीजिए। तो दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ। कि जैसे नीलेश बहुत ही शानदार दोस्त है मेरा, अपन नीलेश को उठा लेते हैं। तो नीलेश वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो मैं 6 किलोमीटर बना दिया। तो क्या दोस्तों ये 6 किलोमीटर है? आप कहोगे कि ये तो 3 इंच से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि अपन जो डिस्टेंस है उसको रेसिड्यूस करके छोटा कर लेते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश का या भारत का नक्शा देखेंगे तो जैसे मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो सीमाएं हैं, वो मतलब जो लंबाई है वो 605 और 870 इसी प्रकार है, आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ है, उतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन नक्शे में क्या है इसको छोटा करके रेड्यूस करके बताया जाता है। तो इसी प्रकार अपन जो लंबाई है उसको रेड्यूस कर लेंगे। ठीक है भैया, तो मान के चलो 6 किलोमीटर नीलेश उत्तर की ओर चला। अब उसके बाद वो दाएं मुड़ा, तो अब अपन को समझना है कि भैया अपन ने राइट घूमना है। कैसा? क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये भैया दाएं अपन ने, और दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चला, तो फिर अपन को इसको 6 किलोमीटर चला देना है। फिर बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि फिर बाएं मुड़ा, समझिएगा कि बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो बाएं में अपन को एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। ये है दाएं में आपको इस प्रकार से मुड़ना है और बाएं में आपको इस प्रकार से मुड़ना है। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यह चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान भटका तो समझिए फिर हो गया काम। तो अपन यहाँ तक पढ़े और 5 किलोमीटर हुआ बाएं मुड़ा, तो बायां आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो यह 5 किलोमीटर बायां हो गया। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है या उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो वह उत्तर की ओर है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब अपन लेते हैं थोड़े क्वेश्चन और उसके बाद अपन पीडीएफ के क्वेश्चन भी करेंगे। पीडीएफ में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसी टॉपिक पर आधारित हैं, और अपन 60 से 70 क्वेश्चन इसके करेंगे, जिससे क्या है कि अपना टॉपिक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो दोस्तों वह मिस नहीं होगा, वह आप पूरा उसको करके ही आओगे और उसके नंबर जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो पीडीएफ के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ में 60 से 70 क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको वो टाइप बताए हैं उसी हिसाब से आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपन थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि अपन को समझ में आ जाएगा कि अपन क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब अपन जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नीलेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अपन नीलेश को ही लेंगे अभी। तो नीलेश 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, बहुत समझिए आप मेरी। उसके बाद दाएं मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला। तो दोस्तों दाएं मैंने आपको बताया था कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको दक्षिणावर्त घुमाना है, तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। और 10 किलोमीटर जैसे ये है तो 10 किलोमीटर ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आपको यह याद रखनी है कि जो आप डिस्टेंस ले तो वो अगली वैल्यू को देखते हुए ले रहा है। क्या लेना है?
कि वह अगली वैल्यू को देखते हुए लेना है कि आपकी अगली वैल्यू आ जाए। पता चलो कि आपने 10 किलोमीटर यहाँ ले लिया और 20 किलोमीटर आपका यहाँ आ रहा है, या आपने 10 किलोमीटर यहाँ ले लिया और फिर 20 किलोमीटर आपका बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो डिस्टेंस है, वह दूरी है, वह अगली वैल्यू को देखते हुए लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नीलेश 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला या साउथ में चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ा। मैंने आपको सीधा सुंदर तरीका बताया है कि आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्लॉकवाइज कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे 10 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा, तो आप उसको पुनः दाएं मुड़ा दीजिए। पुनः दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो अब अपन इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, वह किस दिशा की ओर देख रहा है या उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो भैया वो कौन सी दिशा की तरफ देख रहा हो, तो वह उत्तर की तरफ देख रहा है। किस तरफ देख रहा है दोस्तों, उत्तर की तरफ देख रहा है या नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ये हो गया। अब अपन इसी में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या देखते हैं दोस्तों, इसी में देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड कि वह आरंभिक या प्रारंभिक दूरी से मतलब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये होगा एक क्वेश्चन। तो ये 10 है, तो दोस्तों ये भी 10 है। ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। तो दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन चेहरा वाला। अब क्वेश्चन आता है कि किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चा यहीं कंफ्यूज होता है, विद्यार्थी यहीं कंफ्यूज होता है कि इसमें क्या है कि भैया किस तरफ देख रहा है और किस दिशा में है। क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए कि किस तरफ देख रहा है और किस तरफ चेहरा है। तो वह किस तरफ देख रहा है दोस्तों, तो वह उत्तर की तरफ देख रहा है और उत्तर की तरफ ही उसका चेहरा है। और वह किस दिशा में है, तो दोस्तों वह पश्चिम दिशा में है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक अपना हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो दोस्तों इसमें अपन एक बात और देखते हैं, और वह बात क्या है कि अपन ने दिशा के क्वेश्चन कर लिए, अपन ने दूरी के क्वेश्चन देख लिए, अपन ने चेहरा फेस वाले क्वेश्चन देख लिए। अब अपन ने जो दक्षिण पश्चिम वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो वाला नहीं देखा, तो वो वाला और देख लेते हैं। तो वो वाला इस प्रकार है कि नीलेश 10 किलोमीटर दक्षिण में चला। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। समझिए आप मेरी बात। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर फिर चला। अब वह किस दिशा में है, तो इस बारे क्वेश्चन में आपको दक्षिण नहीं लगाना है, ये इस दिशा के अंतर्गत आएगा, जो कि वो साउथ ईस्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ होगा कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें यदि एक अंगुल भी बाहर रहता है तो दोस्तों वह इस वाले स्थान में आएगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। अब अपन आते हैं पीडीएफ के क्वेश्चन में। पीडीएफ में हमने किस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, तो आप बढ़िया देखिएगा। तो क्या है दोस्तों कि सब चीज़ अभी लोकल कंपनी की है, लेकिन धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पीडीएफ का ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों अपन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ
कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। ये हो गई अपनी पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। तो भैया इसको 4 किलोमीटर चला दीजिएगा। ये जो दोस्तों आपको लंबाई है यह अगली वैल्यू को देखते हुए लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, ये हो गया, और इसके बाद कि वो 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों बायां कैसा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वामावर्त घुमाना है। तो वामावर्त ये होगा इस टाइप से। तो दोस्तों 4 किलोमीटर ये हो गया। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन को समझिए आप, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। तो दोस्तों बायां कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया 4 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि आपको मिलाना है, यदि दूरी उतनी ही है, दूरी सेम है, तो आपको इसको मिलाना है। तो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप, वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है। उसमें दिशा नहीं पूछी है, उसमें यह पूछा है कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो दोस्तों ये रहे आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन जो कि आपने देख लिए होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन आ गए कि वह किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में है। लेकिन अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह किस दिशा में देख रहा है, तो वह पश्चिम की ओर देख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा जा रहा है, तो वह पश्चिम की ओर देख रहा है। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो पश्चिम है वह डी आंसर है इसका। क्या है दोस्तों, पश्चिम है। ये हो गया दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद, क्वेश्चन समझिए आप, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। कि 5 किलोमीटर ये इतना हो गया, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है दोस्तों, 4 किलोमीटर चलता है। कैसे चलता है, दाएं मुड़कर चलता है। ठीक है भैया। अब इसके बाद वह कहता है कि वह पुनः बाएं मुड़ता है। समझिए आप, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बायां क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है दायां और एंटी क्लॉकवाइज होता है बायां। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जब आप इस तरफ जाएंगे, कि जब आप दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा आपका बायां। तो 5 किलोमीटर बाएं चलता है, ये इतनी है तो ये भी इतनी हो गई। ठीक है भैया। तो अब वह पूछ रहा है यह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों यह आंसर आता है यह किस दिशा में है। तो इधर ऑप्शन ये रहे, उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया और दक्षिण पश्चिम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है। क्लियर कट क्या दिख रहा है कि भैया उत्तर पश्चिम तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का कोई रौली काल नहीं है। फिर उत्तर पूर्व भी नहीं हो सकता, यहाँ का कोई रौली काल नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों कौन सा होगा, एक आखिरी ऑप्शन बचा जो होगा
क्या होगा, दक्षिण, वो दक्षिण पूरब होगा। तो इसका सही आंसर है सी। क्या है दोस्तों, दक्षिण पूरब है। तो दोस्तों बोर्ड की साइज़ थोड़ी सी छोटी होने के कारण मैं उत्साहित हो जाता हूं दोस्तों। तो आप बढ़िया टेंशन मत लीजिए, बढ़िया आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। बस आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आपको जो हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं, यदि वो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े। तो चलिए दोस्तों अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। उससे पहले अपन इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। क्वेश्चन को समझिएगा आप और उसके बाद आप इसको करिएगा कि आप समझिएगा कि जो मोहन है वह बहुत ही गरीब आदमी है और वह जा रहा है। तो चलिए उसको अपन देखते हैं कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। समझिएगा दोस्तों, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। तो दोस्तों 20 मीटर आप इतना मान लीजिए या जितना भी आपको मान लीजिएगा, लेकिन वह अगली वैल्यू को ध्यान में रखकर मानना है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अगली वैल्यू को ध्यान में रखकर मानना है। तो दोस्तों मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। समझिएगा 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, इसको अपन 20 मीटर मान लेते हैं। 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। तो दाएं दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो भैया क्लॉकवाइज ऊपर साइड हो जाएगा। तो फिर कहता है कि दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ गए। उसके बाद 30 मीटर चला। समझिएगा बात, दाएं मुड़ा और 30 मीटर। तो दोस्तों 20 इतना है तो 20 इतना, तो 30 तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ठीक है, कि वो 30 मीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। समझिए आप, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो दोस्तों फिर आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो यह इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ मिलाना है, ठीक है। तो 20 मीटर ये चला और ये कितना चला दोस्तों, 30 मीटर। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसने अपन से पूछा क्या है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए है, यह एक क्वेश्चन है। और इसी में आ सकता था कि वह मतलब किस दिशा में है, तो यह एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस यह देखते हैं कि क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है, या वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। तो दोस्तों बोर्ड की स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और उत्तर पूरब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जैसे ये किस दिशा की ओर दिख रहा है। तो दोस्तों ये पूरब की ओर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस भी बिंदु पर आ जाएं उसी बिंदु से बनाना है। जैसे आप यहाँ पर आए तो आप इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लीजिए। जब भी आपसे यह चेहरा वाले क्वेश्चन आए या आपसे पूछा जाए कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आपको सीधा सिंपल तरीका है कि जिस भी बिंदु पर आप पहुँच जाएँ वहाँ पर एक छोटा सा इस टाइप का एक निशान बना लिया जाए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वह किस तरफ की ओर देख रहा है या किस तरफ की ओर मुँह किए हुए हैं, तो दोस्तों वह पूरब की ओर मुँह किए हुए हैं। किसकी तरफ की किए हुए हैं दोस्तों, पूरब की तरफ। तो दोस्तों अपना जो है वह क्वेश्चन नंबर सी ही इज़ द करेक्ट आंसर, पूरब, ठीक है दोस्तों। तो अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये बढ़िया नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तो क्या है कि अपन थोड़ा
बेसिक तैयार तो कर लें, उसके बाद अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लाएंगे, क्योंकि यदि अभी से अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले आए ना तो फिर अपन को उसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपको चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला। बात समझिए आप, मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं कि पूरब की ओर 15 मीटर। तो दोस्तों 15 मीटर मैंने इतना मान लिया है, आपको जितना मानना है आप उतना मान सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप अगली वैल्यू को देखते हुए मानना, ठीक है। तो ये 15 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा। तो दाएं बाएं तो अब बताने की आवश्यकता है नहीं, तो दाएं मुड़ा देते हैं उसको। के बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो दोस्तों ये इसका दायां होगा, 15 अपन ने इतना लिया तो 20 अपन इतना हो जाएगा। इसके बाद जो क्या है, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, समझिएगा। तो ये आपका दायां इस साइड होगा, तो ये दायां चला और फिर से 15 मीटर चला। ठीक है भैया, तो जो अपन ने देख लिया, तो अब दोस्तों अपन से क्वेश्चन क्या पूछता है यह अपन को याद करना है, या यह अपन को ध्यान देना है। और दोस्तों जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको उसका आखिरी टॉपिक देखना है कि भैया वह व्यक्ति या वह एग्जामिनर अपन से किस प्रकार का क्वेश्चन चाहता है, कि पता चलो कि पूछा कुछ है और अपन कुछ पर टिक लगा है, तो यह नहीं होना चाहिए। तो अपन को आखिरी का जो पॉइंट है उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों आखिरी का जो पॉइंट वो क्या कहता है, तो दोस्तों कहता है अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। समझना दोस्तों, तो यहाँ क्या पूछा है कि किस दिशा की ओर है, यह नहीं पूछा कि किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर चेहरा है। इसमें यह पूछा है कि वह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों वह दक्षिण की ओर है। किसकी ओर है दोस्तों? दक्षिण की ओर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण हमारा सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, और यदि आप कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। और यदि आप हमारा मोबाइल नंबर चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कीजिए, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो दोस्तों ये तो हम कुछ इजी क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि हमें अपना बेस तैयार करना था। अब हम थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हल्का सा एक क्वेश्चन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, हो सके तो उसको 2 बार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। समझिएगा कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो दोस्तों ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। डायग्राम आ रहा है आपको समझ में? चलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो दोस्तों यह तो अपन ने देख लिया। अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं अपने घर से
उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो ये हो गया अपना 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो दायां चला और 3 किलोमीटर। तो दोस्तों 5 किलोमीटर इतना है, तो 3 किलोमीटर इतना होगा। ये हो गया दोस्तों 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं दक्षिण की ओर चला और 1 किलोमीटर। तो दोस्तों दक्षिण आपको पता है, ये हो गया दक्षिण। कि मैं दक्षिण की ओर चला और 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर ये हो गया। अब दोस्तों वह अपन से पूछ रहा है कि मैं अपने घर से कितना दूर हूँ या मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें अपन को याद रखना है कि जो अपना अंतिम बिंदु होगा उसको अपन प्रारंभिक बिंदु से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने मिला लिया। अब अपन देखते हैं इसको, तो अपन इसको यहाँ से और मिला देते हैं, समझना बात। तो ये 1 किलोमीटर है, तो यह भी 1 किलोमीटर होगा। ये 3 किलोमीटर है, तो यह भी 3 किलोमीटर होगा। तो जो अपना डायग्राम है वह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि ये हो गया 4 किलोमीटर और ये हो गया 3 किलोमीटर, और अपन को फिर कर्ण निकालना है। तो दोस्तों अपन को फिर कर्ण निकालना चाहिए, नीचे दबना चाहिए। तो दोस्तों अपन ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं और अपन ने इसका जो है वह कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो दोस्तों यह अपनी एक क्लास कंप्लीट हो गई। अब अपन आगे की क्लास रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझाते हैं, यदि आपको यह अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप करना चाहें तो शेयर कर दीजिए। बस मैं आपको इतनी ही दरख्वास्त करता हूँ। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या मैं थोड़े दिनों बाद इंस्टाग्राम आईडी बना रहा हूं तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, A to Z सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।